होता है कि बालों का ग्रोथ ही रुक जाता है पूरे तरीके से, मतलब धीरे धीरे कम होते 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 पैचेस आना शुरू हो जाते हैं आपके बालों में। सो इन केमिकल से बचने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने प्रेजेंट है हर्ब्स एंड मोर का हेयर न्यूट्रीमेंट, जो कि एक ऐसा वैक्स फॉर्म में हेयर न्यूट्रीमेंट हम लोगों ने रेडी किया हुआ है जिससे आपको यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। देखने में ये आपको नारियल के तेल जैसा ही पैकेजिंग दिखाई देता है, कोकोनट ऑयल जैसा ही, और इसके अंदर भी हमने ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल का यूज किया हुआ है, बट इसकी पैकेजिंग इस तरीके से करने के पीछे मेन कारण यही है ताकि आपको आपके हेयर केयर प्रोडक्ट को यूज करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए, इसीलिए इसे हमने जार के फॉर्म में आप लोगों को दिया हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर्ब्स एंड मोर, नेचुरा मोर, क्लीन एंड मोर, जितने भी ब्रांड्स हैं नेचुरा नेटसर्फ के, वो सभी के सभी ब्रांड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड मतलब एक्सटर्नल मेडिकल फैसिलिटीज आते हैं जो प्रॉपरली चेक करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का केमिकल यानी सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबेन, ये कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, और ये इंश्योर होने के बाद ही जब फाइनली हमको सर्टिफिकेट मिलता है तब ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लिए जाते हैं। तो चलिए अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने हेयर न्यूट्रीमेंट के ऊपर। देखिए, मैं जब से मैंने हेयर केयर सीरीज स्टार्ट की है, मैं आप लोगों को एक बात हमेशा रिमाइंड करवा रही हूँ, हर हेयर केयर प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग लाइन है, स्कैल्प रेनेसेंस। स्कैल्प रेनेसेंस का मतलब होता है आपके बालों की जो जड़ होती है, जड़ का पुनर्जागरण। आपके बाल तब तक सही है जब तक आपके बाल की जड़ स्ट्रांग है। अगर आपके बाल की जड़ धीरे धीरे वीक होने लग जाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, हेयर लॉस शुरू हो जाएगा और अलग अलग प्रकार का डैमेज होना शुरू होगा। सो हम, क्योंकि हमेशा हर मर्ज की दवा जो रहती है वो जड़ में ही रहती है, इसीलिए हमारा काम भी लंबाई नहीं, बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने का है। अब ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो R&D डिपार्टमेंट में इसने यूज किए हुए हैं? तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, दैट इज कॉल्ड कोकोनट ऑयल फॉर हेयर। आप भी जानते हैं नारियल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा है, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं, बट किस तरीके से ये आपके बालों का देखभाल करता है? तो देखिए, कोकोनट ऑयल हेयर न्यूट्रीमेंट में यूज करने के पीछे मेन रीजन है कि आपके बाल जो धीरे धीरे ड्राई होते जाते हैं, क्योंकि आजकल वेदर कंडीशन भी बहुत अलग अलग प्रकार की है। आपकी वेदर सिचुएशन को देखते हुए आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आना चाहिए, रूखा सूखापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बालों में ड्राइनेस आई तो फ्रीजीनेस आ जाएगी, बाल उलझे उलझे से दिखाई देंगे, और जितनी ज्यादा ड्राइनेस उतनी ही चमक, बालों की जो ग्लो होता है, बालों का मेल शाइन, वो शाइन धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट देने का काम कोकोनट ऑयल यहाँ पर कर रहा है। प्रोटीन जो आपका धीरे धीरे लॉस हो जाता है आपके बालों में से, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होने लग जाते हैं, तो वही प्रोटीन आपको कोकोनट ऑयल के माध्यम से बालों की जड़ों में पहुंचता है, पेनिट्रेट होता है, अंदर तक जाने का काम जो है, यानी हेयर शेफ्ट तक जाने का काम जो है वो कोकोनट ऑयल करके देता है। उसके अलावा कोकोनट ऑयल आपके बालों को अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब जब भी आप बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी सीधे आपके सर पर आती है, तो आपके बालों में से भी जो वाइट हेयर होना शुरू होता है, डैमेज होना शुरू होता है, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम होना शुरू होता है, उन सभी चीजों से प्रोटेक्शन देने का काम कोकोनट ऑयल करता है, जो कि हमने हेयर न्यूट्रीमेंट के अंदर यूज किया हुआ है। इसकी वजह से ही आपके बाल पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होते हैं। स्पेशली जितने भी आपके डैमेज हेयर होते हैं ना, जो बाल खराब हो जाते हैं, उन बालों की भी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोकोनट ऑयल। आपके बालों की जड़ों को प्रॉपर तरीके से फंगल इन्फेक्शन से दूर रखने का काम कोकोनट ऑयल यहाँ पर कर रहा है। अब उसमें ये भी है कि फंगल इन्फेक्शन एक होता है मेलेसीजिया फरफर, जिसकी वजह से डेंड्रफ होना शुरू हो जाता है। तो वो फंगस मेलेसीजिया फरफर को कंट्रोल करने का काम कोकोनट ऑयल करता है। इसी वजह से कई बार जब आपके बालों की जड़ों में डेंड्रफ रहता है और अगर आपने हेयर न्यूट्रीमेंट शुरू किया लगाना, तो धीरे 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 डेंड्रफ भी खत्म होने लग जाता है, क्योंकि उस फंगस को खत्म करने का काम कोकोनट ऑयल जो है वो करता है। उसके साथ साथ बालों की फ्रीजीनेस कम करना, शाइन लेकर के आना और हेयर को मैनेज करना, मतलब उलझे उलझे ना रहे, चमक रहे, ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोकोनट ऑयल, जो कि आपके हेयर न्यूट्रीमेंट में यूज किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट राइस ब्रैन, यानी जो चावल के दाने रहते हैं।
हमने उन्हें भी हमारे हेयर न्यूट्रिमेंट में यूज किया हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है? राइस ब्रांड जो रहते हैं, जो चावल रहता है, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे सबसे पहला काम जो राइस ब्रांड करता है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं राइस ब्रांड में जो आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा उतने ही अच्छे आपके फॉलिकल एक्टिव होंगे। जितने ज्यादा हेयर फॉलिकल एक्टिव होंगे उतने ज्यादा आपके बाल, आपके सर में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं आपके बाल की जड़ों की। सो राइस ब्रान ही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपके सर में नया बाल जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से पता होगा, पुराने लोग हमेशा कहते हैं कि चावल का पानी बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है बालों में। इसी वजह से राइस ब्रांड का इसमें यूज किया गया है, क्योंकि जो चावल होता है ना, उसके अंदर ओमेगा 3 भी पाया जाता है, ओमेगा 6 भी पाया जाता है। ये कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बाल की जड़ में अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं, यानी अंदर तक बालों की जड़ों में जाते हैं, और क्योंकि कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके बाल धीरे धीरे स्मूथ और सॉफ्ट होने लगते हैं। और राइस ब्रांड की वजह से ही आपके बाल जो है फ्रीजीनेस से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे सुलझे सुलझे और चमकदार दिखाई देते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, यानी ताकत देने का काम जो है वो भी राइस ब्रांड कर रहा है आपके बालों को, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और आपके बालों की जड़ों में ब्रेकेज आना शुरू होता है। यानी बाल की जो जड़ होती है ना, धीरे धीरे एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने लगती है, उनको वापस से कनेक्ट करने का काम राइस ब्रांड करता है। उसके बाद जब अंदर तक बाल की जड़ में राइस ब्रांड जाता है, चावल के पानी जाता है, तो आपके जो बालों का स्किन होता है, जड़ का जो स्किन होता है, वो कई बार क्या होता है कि किसी एलर्जी की वजह से उसमें हल्की हल्की सी स्वेलिंग आने लगती है, जो बालों के नीचे रहती है, हमें कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब भी हमको बालों में ईचिंग होती है, तब अगर आप कभी देखेंगे ना, तो अपने बाल हटा के देखिएगा, रेड पैचेस दिखाई देंगे, हल्के हल्के से रेड पैचेस। उन रेड पैचेस को हटाने का काम राइस ब्रांड करता है। यानी हर प्रकार के डैमेज से बचा के प्रोटेक्शन देने का काम राइस ब्रांड कर रहा है। सो कोकोनट ऑयल, राइस ब्रांड, उसके अलावा भी 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो विटामिन हैं वो आपके बालों को दिए जा रहे हैं हेयर न्यूट्रीमेंट के थ्रू। कौन से अलग अलग विटामिन? सबसे पहला विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको नए बाल चाहिए, अगर आपको हेयर लॉस से बचना है, अगर आपको सफेद बालों से बचना है, अगर आपको अपने बालों को मॉइस्चराइज करना है। अगर ये सारी चीजें आपको अपने बालों में चाहिए तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। वो विटामिन ए की कमी को पूरा करने का काम हेयर न्यूट्रीमेंट जो है वो करके देगा। हेयर विटामिन ए की तरह विटामिन डी, सेकेंड विटामिन भी इसके अंदर डाला गया है। विटामिन डी क्या करेगा? हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने का काम करेगा, एक्टिव करने का काम करेगा। आपके सर में ऑलमोस्ट 1 लाख, 1 लाख हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और इन 1 लाख हेयर फॉलिकल में से कुछ होते हैं जो एक्टिव होते हैं, बट कुछ होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। जितने ज्यादा हेयर फॉलिकल एक्टिव होंगे आपके सर में, उतने ज्यादा बाल होंगे। सो ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉलिकल एक्टिव हो, इस बात की गारंटी लेता है विटामिन डी। उसके अलावा ग्रोथ साइकिल को मैनेज करना। देखिए आपके बालों का जो ग्रोथ साइकिल होता है वो एक प्रॉपर 3 फेज में होता है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। अभी एनाजन फेज में बाल नया नया आना शुरू होता है, जो कि नॉर्मली फीमेल के सर में 6 से 8 साल का टाइम लेता है, बट मेल के सर में 2 से 3 साल तक का समय लेता है। अब जब एनाजन में बाल नया आ गया, उसके बाद कैटाजन सेकेंड स्टेज आती है बाल की, जिसमें बाल पूरे तरीके से मैच्योर होता है, बट ये मैच्योरिटी मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 हफ्ते तक रहती है। उसके बाद टेलोजन कंडीशन आती है जिसमें बाल ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो ये एक प्रॉपर साइकिल है आपके सर में बाल के आने से लेके गिरने तक का। हेयर लॉस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर एक दिन में आपके 100 बाल गिर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल प्रक्रिया होती है। जो बाल आपके सर में आया है वो नीचे गिरेगा, आप वही बाल लेकर के जीवन पर्यंत नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है कि पुराना बाल गिर रहा है लेकिन नया बाल आ ही नहीं रहा, इसकी वजह से वहां पर पैचेस दिखते हैं या धीरे 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 गंजापन दिखाई देने लग जाता है। तो इस हेयर ग्रोथ साइकिल को मैनेज करने का काम विटामिन डी करता है। यानी नया बाल आए,
प्रॉपर मैच्योर हो, और जब उसका वक्त पूरा हो तभी वो आपके सर से जाए, और एक बार पुराना बाल गिर गया तो वापस से उस जगह पर नया बाल आना चाहिए। ये पूरा साइकिल मैनेजमेंट का काम जो है विटामिन डी करके देता है हेयर न्यूट्रीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस धीरे धीरे रुकने लग जाता है। उसके साथ साथ जैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वैसे ही आपके बालों की भी इम्यूनिटी होती है। बालों की इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी तरीके से आपके बाल हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, हर प्रकार के बैक्टीरिया से दूर रहेंगे। जितने ज्यादा कम फंगस, उतने ही अच्छे आपके बाल, उतने ही सुंदर आपके बाल। तो बालों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम जो है वो भी विटामिन डी यहाँ पर करता है। और तीसरा और लास्ट विटामिन है, वो है विटामिन ई। देखिए, आपके स्किन का जो सोर्स होता है वो भी विटामिन ई होता है, और आपके बालों का सोर्स भी विटामिन ई होता है। जितना ज्यादा विटामिन ई होगा, उतना ज्यादा आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन होगा। जितना ज्यादा आपके बॉडी के अंदर विटामिन ई होगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन में मॉइस्चराइजेशन होगा, यानी नमी, हाइड्रेशन होगा। तो आपके बालों में एक्सेस ऑयल जो रहता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हमेशा चिपचिपा लगने लग जाता है, और जितना ज्यादा एक्सेस ऑयल आएगा, उतना ज्यादा डर्ट और पोल्यूशन आपके बालों में चिपकेगा। जितना ज्यादा डर्ट और पोल्यूशन चिपकेगा, उतना ज्यादा आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, और आपके बालों की जड़ वीक होने लग जाएंगी। तो उस एक्सेस ऑयल को हटा करके जितना हमको नॉर्मल सीबम, सीबम मतलब जो नेचुरल ऑयल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जितना नॉर्मल सीबम जो नेचुरल तरीके से आ रहा है, केवल उतना ही अगर हमारे बालों में रहे, तो हमारे बालों में शाइन भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी, हमारे बाल भी सुलझे दिखाई देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सभी को अपने बालों में शाइनिंग चाहिए होती है। तो वो शाइनिंग देने का काम भी विटामिन ई ही करता है, जिसमें एक्सेस ऑयल को हटा रहा है, और नेचुरल ऑयल जितनी जरूरत है उतना वो बालों में लेकर के आ रहा है। सो अगर अभी तक हमको ये लग रहा था कि हमारे हेयर न्यूट्रीमेंट में कोकोनट ऑयल है, चावल यूज किया गया है, तो सिर्फ कोकोनट ऑयल और राइस ब्रान नहीं है, ये तीन विटामिन, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीन विटामिन भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके हेयर न्यूट्रीमेंट के अंदर, आपके हेयर लॉस को रोकने में, नए बाल लेकर के आने में, समय के पहले बाल जो सफेद हो रहा है उसको वापस से काला करने में, स्प्लिट एंड यानी दो मुंहे बालों को रोकने में, और अगर कम मात्रा में है लेकिन धीरे धीरे डैंड्रफ होने लग रहा है तो उसको भी रोकने में। यही तीन आपके इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो हेयर न्यूट्रीमेंट किस तरीके से यूज करना चाहिए? देखिए, हेयर न्यूट्रीमेंट क्योंकि वैक्स फॉर्म में आता है, वो देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोकोनट ऑयल ही है, सिंपल नारियल का तेल ही है। लेकिन नारियल का तेल हम लोग बालों के साथ साथ अपने बालों की लंबाई में ही लगाते हैं, लंबाई में भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हेयर न्यूट्रीमेंट में सिर्फ कोकोनट ऑयल नहीं है, राइस ब्रान भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन ई भी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। इन इंग्रेडिएंट का आपके बालों की जड़ों में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हेयर न्यूट्रीमेंट का यूज बालों की लंबाई में जरूरत नहीं है, सिर्फ बालों की जड़ों में जरूरत है। रात में जब आप सोने जाते हैं तब आप बाल की जड़ में लगाइए, या फिर जहां पर आपको प्रॉब्लम लगती है, जैसे कई लोगों के पैचेस आना शुरू होते हैं, एक जगह से बाल पूरी तरह से उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, केवल उतने उतने एरिया में हेयर न्यूट्रीमेंट लगा लीजिए, रात में आराम से सोइए, और मॉर्निंग में उठ के हेयर वॉश करिए। और हेयर वॉश भी आपको किससे करना है? अगर आपका डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बट अगर डैंड्रफ नहीं है, बाकी कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल जो हमारा दूसरा शैम्पू है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, उससे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हम रात में लगाना भूल गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? है न्यूट्रीमेंट तो 1 घंटे में भी अपना काम करने लगता है। सो अगर आप रात में लगाना भूल गए हैं, नो इशू, जब आप सुबह उठते हैं हेयर वॉश करने के अगर 1 घंटे पहले भी इसको आपने अपने बाल की जड़ में लगा लिया, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और पोषण देने का काम करने वाला है। सो जरूरत नहीं है कि आप हमेशा इसे लगा के रखें। इवन कई जगह पर जब मैं गई तो मैंने ये चीज देखी कि वो हेयर न्यूट्रीमेंट को ऑयल की तरह, हेयर ऑयल की तरह सातों दिन लगा करके रख रहे हैं, जैसे ही हेयर वॉश कर रहे हैं वैसे ही वापस हेयर न्यूट्रीमेंट लगा रहे हैं। ये मत करिए, इतना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हेयर न्यूट्रीमेंट बालों की जड़ में लगा रह गया तो इसमें कोकोनट ऑयल भी है। कोकोनट ऑयल की वजह से क्या होगा, एक लेयर जो है वो आपके स्कैल्प में
बन जाएगी, और लेयर बनने के बाद में जो जब भी आप कभी बाहर जाएंगे तो वो डस्ट और पोल्यूशन उस लेयर पर आकर के टिका रहेगा। इसीलिए क्लीन करने की भी ज्यादा जरूरत है। नॉर्मल ऑयल भी जब आप लगाते हैं ना बालों में, उसको भी क्लीन करने की जरूरत है। आपके बाल जितने ज्यादा क्लीन रहेंगे उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि चाहे आपका सिंपल कोई हेयर ऑयल हो, चाहे हेयर न्यूट्रीमेंट हो, ये जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं वो आपके बालों की जड़ों में 1 घंटे के अंदर आराम से पहुंच जाते हैं। 1 घंटे बाद उनका कोई यूज ही नहीं रहता एक्चुअली। सो इनको वॉश कर देना चाहिए। सो अगर आप रात में लगा के सो रहे हैं, वेल एंड गुड। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेयर वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हमें कितनी बार यूज करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, वीक में हर ऑल्टरनेट डेज में इसका यूज करिए। ऑल्टरनेट डेज एक दिन छोड़ करके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को रात में हेयर न्यूट्रीमेंट यूज किया है, वेंसडे की रात को आप फिर करिए, फ्राइडे की रात को आप फिर से करिए, तो वीक में अगर 3 दिन आप हेयर न्यूट्रीमेंट का यूज करके नेक्स्ट डे हेयर वॉश करते हैं, तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंड इवन अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपके बाल जो है, ग्रोथ चाहिए आपके बालों की, आपको अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम, वो ग्रोथ जो है आना शुरू हो जाती है। सो वीक में 3 डेज। अब इसको लगाने की एज क्या है? तो देखिए, हेयर न्यूट्रीमेंट में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो किसी एज फैक्टर की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट आपको दे करके जाए। टीनेजर बच्चे भी आराम से लगा सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी लगा सकते हैं, सो वो सभी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू है ही नहीं हेयर न्यूट्रीमेंट का, क्योंकि वो तो आपके स्कैल्प में जा रहा है। सो आप इजीली, अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 18 ईयर एंड अबव कोई आपको देना है। आप स्कूल गोइंग को भी इसे इजीली दे सकते हैं। एंड वो तो आप जानते ही हैं कि मेल फीमेल दोनों के लिए ही तैयार किया गया है, तो जेंडर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। सो ये ओवरऑल जो है, ये आपके बालों को मैनेज करना, वॉल्यूम बढ़ाना, स्प्लिट एंड खत्म करना, इनिशियल लेवल पे डैंड्रफ को रोकना, जहां जहां से डैंड्रफ शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ आपके बालों को मॉइस्चराइज करना, धूप की वजह से जो बाल सफेद हो रहे हैं समय के पहले, उनको वापस से काला करना, ये सारे काम आपका हेयर न्यूट्रीमेंट आपको करके दे रहा है। हेयर न्यूट्रीमेंट का मसाज करने की भी जरूरत नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मैम आपने बोला है 20 मिनट की मसाज होनी चाहिए। अरे 20 मिनट की मसाज हेयर ऑयल से करनी चाहिए। हेयर न्यूट्रीमेंट को मसाज की जरूरत ही नहीं है। हेयर न्यूट्रीमेंट आप सिंपल लीजिए, अपनी उंगली के मदद से, फिंगर्स की मदद से सिंपल बाल की जड़ में लगा लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि वो पूरे जड़ों में लग जाना चाहिए। उसको आपको मसाज करना या फिर आपको सर में चम्पी करना बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हेयर न्यूट्रीमेंट बहुत क्विकली एब्सॉर्ब हो जाता है, बाल की जड़ों में अंदर तक चला जाता है और पूरा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर हेयर न्यूट्रीमेंट। और बस जाने से पहले इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए कि अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को शामिल कर लीजिए, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको खाना मत भूलिए। क्योंकि अगर आपको वाकई में बाल अच्छे चाहिए, सुंदर बाल चाहिए, तो जितना ज्यादा आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, अंदर से भी न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा। जैसे पालक है, गाजर खा सकते हैं, अगर एग खा सके तो बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके साथ ही ड्राई फ्रूट में वॉलनट जो रहते हैं, अखरोट जिन्हें हम कहते हैं, अखरोट खाइए। बस दिन में सुबह मॉर्निंग टाइम पे ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 अखरोट खाइए, लेकिन कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन खाया हो गया काम, वो कंटिन्यू चलता है। उसको हमेशा खाइए। उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज, शकरकंद, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपके बालों को नई जान देने का काम करते हैं, बट स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। एंड यस, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को बालों का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जिसमें हेयर न्यूट्रीमेंट का प्रोडक्ट भी शामिल है, नेचुरम और प्रोटीन को भी कंपलसरी तरीके से दीजिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके बालों की खुराक प्रोटीन होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रही तो हेयर न्यूट्रीमेंट बहुत लेवल तक जा करके आपको प्रोटीन देगा, लेकिन जो अंदर से न्यूट्रिशन देने का काम वो नेचुरम और प्रोटीन का ही है। सो हमेशा हेयर न्यूट्रीमेंट को नेचुरम और प्रोटीन और शैम्पू और कंडीशनर के साथ क्लब करके दीजिए, सो दैट बालों के प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है वो हो पाएगा। सो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हेयर न्यूट्रीमेंट का जितना जानकारी चाहिए थी उतना जानकारी आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट सेशन फिर से आते हैं नेक्स्ट थर्सडे।